आज सुबह-सुबह आते भैया पुरानी गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ गया, वो भी धक्के लगा के। भैया हमारे हिसाब से नई गाड़ी है, हमारा तो स्टार्ट हो जाता है एक साल में। और तभी बीच रास्ते में रुकते जड़ी-बूटी वगैरह ले लेते हैं भैया, जड़ी-बूटी में काम नहीं चलता। और तभी निकल जाता है हमारे सवारी लेने गाँव की ओर। और तभी फाइनली हमारी सवारी लेकर आ जाते हैं और आने के बाद तुरंत ही हमारा गाड़ी खड़ा कर देते हैं। खड़ा करने के बाद तुरंत ही हम कुछ देर रुकते हैं, तभी हम वो गाड़ी काम को ले जाता है। तो तभी गाड़ी लेके यहाँ आना पड़ जाता है, जो कि यहाँ पे कोई कार्यक्रम चलने वाला है। तभी यहाँ आने के बाद तभी इस गाड़ी की सर्विसिंग कर देते हैं भैया शॉर्टकट में। ठंडा मौसम भी है तो सबसे पहले पानी गर्म कर देता हूँ मैं। तो पानी गर्म करने के बाद जैसे पानी कलकुला होता है वही बारी में मिक्स करते हैं वही, और इसमें कपड़ा डालते हुए तुरंत ही मैं इस गाड़ी की सर्विस करने लग जाता हूँ। तो सर्विस करने के बाद फाइनली कंप्लीट हो चुका था। तो चारों तरफ चेक करने के बाद गाड़ी ओके होने के बाद तुरंत ही मैं अपने फ्री हो जाता हूँ गाड़ी से। और उसके बाद कुछ देर धूप में खड़ा हो जाता हूँ। धूप में खड़ा होने के बाद तभी इस गाड़ी में पैसे मिल जाता है मेरे को सीएनजी भरवाना, जो कि पेट्रोल पे चल रही गाड़ी। इसको मैं बाद में कर सकता हूँ, तुरंत से मुझे कहीं जाना पड़ जाता है। तो कुछ देर चलता है, फाइनली मैं पहुँच जाता हूँ यहाँ पे। तो मुझे मार्केट जाना था, तो मैं आ जाता अपने राहुल भाई से मुलाकात करता हुआ, जो कि मैं हेयर सलून करवाता हूँ इन्हीं से, तो जो कि हमारा फॉलोअर भाई हुई। तभी हमारा गाड़ी वही खड़ा कर दिया, तुरंत ही मैं आ जाता हूँ जब मेरा ऑटो खड़ा है। ऑटो में आ जाता तुरंत ही, और बैठने के बाद तभी मैं गाड़ी में अब मुझे सीएनजी भरवाना है। फाइनली फ्री हो चुका हूँ, पैसे मेरे पास पड़े हैं और ले रखे हैं। तो मैं निकल जाता हूँ गाँव के ओर। फाइनली सरमालिया पहुँचते ही देखते भाई साहब या तो लाइनों की कतारें बनी हुई है दोनों तरफ से, और तभी हम गाड़ी के लिए नंबर लगाते हैं। तभी 10-15 मिनट हमारे को यही लग जाते हैं। तो कुछ ही देर यहाँ खड़े रहने के बाद तभी हमारे गाड़ी का नंबर आ जाता है। तो सीएनजी भरना चालू हो जाता है, और सीएनजी भरवाना चालू होता है जब भी भैया हमारा फॉलोअर भाई है जो कि पेट्रोल वाला। और तभी देखते हैं भाई साहब पहली बार ही 910 रुपये में टंकी फुल हुआ है भैया। मैंने भैया ऐसा क्यों हुआ है, मैं हैरान हो गया भैया, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है गाड़ी। मैंने कहा ठीक है ओके, फिर यहाँ से निकल जाता हूँ। तो कुछ ही देर चलते हुए फाइनली हमारा जो 11:15 बजे का ड्यूटी का सवारी लाने का समय हो जाता है, उधर से उधर ही निकलना पड़ जाता है। और तभी हमारा सवारी नहीं लगनी, मैं निकल जाता हूँ। तो कुछ ही देर चलते हुए हमारा सवारी बैठने लग जाता है फाइनली। और तभी बीच रास्ते में देखता किसी का एक्सीडेंट हुआ था। तभी बीच रास्ते में हमारे को मिल जाता है ये गिफ्ट, जो कि गाँव से सब्जी वगैरह दिया था 2 थैली, जो एक थैली कहीं और बच रहा था, 1 थैली मुझे लेके आना था। तो फाइनली ये लेके मैं आ जाता हूँ। और रुकने बाद कुछ ही देर बाद में मैं अपने घर के लिए रवाना होने लग जाता हूँ। तो पोटली वगैरह दोनों दे दी मैंने, और तुरंत ही मैंने अपने घर के लिए रवाना। तभी यहाँ आना पड़ता है अजमेर, और जो कि मेरे धर्मपत्नी को लेने आ जाता हूँ। तो किसी काम से आई हुई तो उसको लेकर जाना था। तभी वो खाना बनाएगी तभी मैं खाना खाऊंगा। देखता भैया खाने में टाइम की कम है, ड्यूटी पहुँचना होता तो मैं लेने आ जाता हूँ गणेश भोजनालय, जो कि बजरपट्टू गणेश जी मंदिर के सामने बहुत ही शानदार। यहाँ से 30 रुपये की सब्जी पैक करवा ले तो भैया जी पैक कर देते हैं। तुरंत ही मैं आ जाता हूँ अपने घर पे और मैं भोजन करने लग जाता हूँ। तो कुछ ही देर भोजन करने के बाद तभी मैं अपने छत पे जाके बैठ जाता हूँ। तभी थोड़ा धूप आ रखा था और मैं अपना फ़ोन चला लेता, तभी ड्यूटी का टाइम हो जाता, तुरंत मुझे निकलना पड़ जाता। तो फाइनली ड्यूटी पहुँचने के बाद तुरंत हमारा सवारी बैठना, इनको छोड़ने का निकल जाता हूँ। तो कुछ ही देर चलने के बाद फाइनली हमारा सवारी छोड़ने के बाद फिर से लौट जाता हूँ मैं अपने। तो लौटने के बाद तभी देखता भैया पहुँचने के बाद बाईपास पहुँचने के बाद तुरंत ही हम फाइनली आ जाते हैं। तो आने के बाद तभी गाड़ी के अंदर पूरा सामान बढ़ा था, जो कि फंक्शन की तैयारी में लगने लग गया था। तो भैया आज रेस्ट हमारा कैंसिल हो गया था। फाइनली इसको छोड़ने भी चला गया था, जो ग्राउंड के अंदर फंक्शन होने वाला था। तो यहाँ खाली करवा देता हूँ। तो खाली करवाने के बाद यहाँ कुछ सामान भी लेना था, थोड़ा स्टेज वगैरह बहुत अच्छा लग रहा है, तो यहाँ थोड़ा वीडियो शूट कर लेता हूँ। उसके बाद ये निकल जाता हूँ मैं। कुछ ही देर यह देखता हूँ स्पीकर और ढोल है, तो ये कहीं उतारना है, तो इनका थोड़ा रिसर्च करने लग जाता हूँ। तो फाइनली ये चीज़ें उतार के उसके बाद फ्री हो जाता हूँ। तो फ्री होने के बाद उसके बाद हम थोड़ा चले जाते हैं गाड़ी लेकर, और गाड़ी लेकर कुछ देर चलते हुए फाइनली यहाँ आ जाते हैं। हमारा सवारी छूट जाता है और सवारी बैठ जाता है, उनको छोड़ने के लिए निकल जाते हैं। तो कुछ ही देर चलते हुए भैया फाइनली सवारी छोड़ के आ जाते हैं, और आने के बाद तभी हम गाड़ी वहाँ खड़ा करते हैं। तभी हम वहाँ जाके गाड़ी खड़ा कर देते हैं, और खड़ा करने के बाद तभी देखते हैं भाई साहब हमारे को सैलरी मिल जाता है। तो बहुत खुशी होती है भैया दिल के अंदर। तो सैलरी मिल के जेब में डाल के तुरंत ही हम निकल जाते हैं गाड़ी को खड़ा करने का, जो कि पार्किंग में। तो यहाँ पहुँचने के बाद जब भी जीतू भाई से मुलाकात होती है, भैया ये चाय पी रहे हो, हमारे ट्रक ड्राइवर साहब है, और मैं के साथ चाय पीने लगा तभी इनके साथ में आ जाता हूँ मैं इनके ट्रक में, जो कि भैया कांडला पोर्ट में गए थे। इनकी 2 रानियाँ खड़ी हुई, एक ही है उसके बाजू में। तो इनके ट्रक में बैठा था, हम लगाने के लिए आए थे इनके मीटर की लाइट। तो कुछ देर आधा घंटा इनके साथ में रहने के बाद इनकी मुलाकात करते हैं, बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम होता है। गर्मी की छुट्टियों में गया था इनके साथ में, इस गाड़ी में मैं गया था कांडला फोर्ट, गांधीधाम, मोरबी, और जिनके पास में गाड़ी खड़ी थी उसमें गया था भैया यूपी बिहार सीतामढ़ी। तो बाकी बहुत अच्छा नज़ारा लगा, उनसे मुलाकात भी बहुत अच्छा लगा। तो इनकी थोड़ी हेल्प कर दी, जो कि मीटर में लाइट लगवाना था, जो कि इनका गाड़ी कल रूट पे निकलने वाला था सुबह, तो ये कर नहीं सकेंगे। तो इनसे जो भी काम करवाते हैं इनकी लाइट की जो हेल्प करवा दिया, तो बहुत अच्छा लगा है। और हमारा जो इस मीटर का काम करा लाइट लगवा गया, तो कार्य संपूर्ण हुआ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपको।